रोटी खाने के बाद गाय चली जाए, वापिस दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए, रोटी खाने के बाद बैल नंदी चला जाए, वापिस आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए, तो समझ लेना कि कुछ तकलीफ तुम्हारे जीवन में आने वाली है, जिसको वो गाय आकर खड़ी होकर रोक रही है, वो नंदी रोक रहा है, वो बैल रोक रहा है। वो रोक रहा है। बहन बेटी, गौ माता, एक ऐसी होती है जो आने वाली तकलीफ को रोक देती है। तुम्हारे घर की बहन बेटियां अचानक तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तुम ये मत सोचना कि 500 का लिफाफा देना पड़ेगा, 100 का लिफाफा देना, ना ना ना। बहन बेटियां अचानक आ जाए, समझ लेना। कोई बहन बेटी से पूछे, जीजी आज कैसे आ गई, कहां जा रही थी? तो बहन बेटी कह दे मैं इधर जा रही थी, तो मेरा मन करा तो मैं मम्मी से मिलने, पापा से मिलने, भैया से मिलने, भाभी से मिलने, बच्चों से मिलने, भतीजा भतीजे से मिलने मैं आ गई। अचानक अगर बहन बेटी आ जाए, अचानक गौ माता आ जाए, समझ लो कोई काल आने वाला था, उसको टालने के लिए बहन बेटी और गौ माता आ गई, अचानक आ गई है। छत्तीसगढ़ में जो 7 तारीख से 13 तारीख तक पितृपक्ष में जो कथा सुनेंगे अपन, उस कथा को जब हम श्रवण करेंगे, गो पितर शिव महापुराण की कथा है। गो पितर, उसको श्रवण करना कि गाय को रोटी क्यों दी जाती है। ये पोला का त्योहार यहां मनाते हैं महाराष्ट्र में, बैल की पूजन। ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? धर्म की पूजन, बैल की पूजन, नंदी की पूजन क्यों होती है? क्यों शंकर भगवान ने नंदी को अपने पास में रख लिया? शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले को पितृदोष क्यों नहीं लगता? कारण क्या है? यहां इतने सारे बैठे हो और आस्था चैनल पर बहुत सारे लोग कथा सुन रहे हो और बहुत सारे लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं। आपसे एक प्रश्न करें, हम उत्तर दोगे आप लोग? जब से शिव पुराण चालू हुई है, इसके पहले का समय निकाल कर देखना। जब भी किसी से मिलोगे तो वो एक बात कहेगा, तुमको पितृ दोष है, तुमको काल सर्प दोष है, तुम्हारे यहां वास्तु दोष है। बोलो सही है कि गलत है? प्रत्येक व्यक्ति दुखी था। प्रत्येक व्यक्ति जब भी किसी के यहां जाता था वो एक ही बात कहता, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, ये पूजन करना पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। सारे दोष बताए जाते थे। जब से शिव पुराण चालू हुई और तुमने एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा, सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले। अब दुनिया के लोगों को कोई दोष नजर नहीं आता, बस एक ही दोष नजर आता है, सियोर वाला महाराज है, ये दोष बस। अब लोगों को ना तो पितृ दोष दिख रहा है, ना काल सर्प दोष दिख रहा है, ना वास्तु दोष दिख रहा है। पहले कितना लोग वास्तु दोष देखते थे, यहाँ का पाइप तोड़ा यहाँ निकालो, सीढ़ी यहाँ से निकाल दो, रसोई घर यहाँ बना दो, छत यहाँ बना दो, छज्जा यहाँ बना दो। अब कहां गया? शंकर को जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला काल सर्प दोष, दूसरा पितृ दोष और तीसरा वास्तु दोष अपने आप समाप्त होता चले जाता है। तीनों दोष समाप्त। अब सुनने को मिलता है तुमको? अरे बोलो तो जरा जम के, अब सुनने को कहीं मिलता है? नहीं। क्यों? अब तो एक ही चीज सुनने को मिलती है, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। इसके सिवाय अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो लोग कह देते हैं हमारे को हमारे महादेव पर पूरा भरोसा है, हमारी नैया डूबेगी नहीं, वो हाथ पकड़कर पार लगा देगा, ये निश्चित है, ये विश्वास जागा है, ये भरोसा जागा है। तो आप अगर कोटा राजस्थान की 1 तारीख से 5 तारीख तक कथा सुन रहे हो 2 बजे से 5 बजे तक, तो उसमें भी आप स्मरण करेंगे देव पितर क्या होते हैं।
देव पितर क्या, वो कौन से पितर हैं जिनकी आराधना देवता भी करते हैं? वो कथाओं का स्मरण करें। और ये पितृपक्ष की कथा के बाद जब नवरात्रि में 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिन की जब नागपुर में शिव महापुराण की कथा हो तो उसको भी दिल से श्रवण करना। नवरात्रि की कथा को भी सुनो, उसको भी ध्यान से सुनो, अपने जीवन में उतारो। शिव भक्ति है क्या? शिव के प्रति विश्वास क्या? नंदी पार्वती जी के पास आकर बोले सिंदूरासुर मरेगा कैसे? भगवान माता पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी तो तब साधना में लीन है, इनको मारना कठिन। अब ये इनको जगाए कौन? और ये जागेंगे नहीं तब तक सिंदूरासुर मरेगा नहीं, तो फिर करूं क्या? पार्वती जी के आगे नंदी मस्तक झुकाकर बैठ गया। आप दुख मिटा सकती, आप कष्ट मिटा सकती हैं। दुनिया का ऐसा कौन सा दुख है जो मां नहीं मिटा सकती? आप मिटा सकते, ठीक है। तप में लीन हो गई मेरी मां पार्वती, तप में लीन, साधना में लीन हो गई मेरी मां। 1 वर्ष निकल गया पर माता ने नेत्र नहीं खोले। देवादिदेव महादेव तो उससे पहले से बैठे हुए थे। 1 वर्ष। करहा नदी करहा रही है, मोर चिल्ला रहे हैं, वृक्ष पुकार रहे हैं। नंदी स्तुब्ध होकर मां के सामने बैठ गया। मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती। मां कृपा करो, दया करो, मां करुणा करो। शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। लोग कह देते हैं देवी जी अलग है और शंकर जी अलग है। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि देवी जी अलग और शंकर जी अलग है। ये दोनों एक ही हैं। शिव और शक्ति एक है। देवी और शंकर, माता रानी का दर्शन, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो शंकर भगवान का स्मरण कम करती होंगी, देवी जी की पूजन ज्यादा करती होंगी। कोई अगर दुर्गा जी की पूजन कर रहा है, कोई देवी जी की पूजन कर रहा है, कोई राधा राधा जप रहा है, कोई सीता सीता जप रहा है, कोई अनसुईया अरुंधति को जप रहा है, कोई रुक्मणी को जप रहा है, कोई राधा का स्मरण कर रहा है। तो स्मरण करने वाले को ध्यान रखना है कि राधा का स्मरण करना, राधा राधा बोलना भी शिव ही बोलने के बराबर है। शंकर का ही गुणगान। अब आप लोग कहोगे, कई लोग हमारे ऊपर उंगली भी उठाएंगे कि तुमने कैसे कह दिया कि राधा बोलोगे तो शंकर का नाम है और शंकर बोलोगे तो राधा का नाम। तुम कैसे कह दिया? देवी भागवत उठाइए और देवी भागवत को अच्छे से पढ़िए। देवी भागवत को अच्छे से पढ़ना, विष्णु पुराण को पढ़ना, गर्ग संहिता को पढ़ना, शिव महापुराण को पढ़ना। एक बार भगवान शंकर और पार्वती में दोनों में संवाद हुआ। दोनों ने द्वापर में अवतार लेने की बात करी। यहां तक लिखा है देवी भागवत के अंदर। पार्वती जब क्रोध में कालका का रूप ले ली, शाम वर्ण पड़ गया, तब कह दिया ये रूप एक बार द्वापर में फिर अवतरित हो। तो पार्वती जी ने कह दिया विपरीतता होना चाहिए। शंकर गौर वर्ण के होंगे, सुंदर होंगे, तो वो राधा के स्वरूप में होंगे और पार्वती स्वयं कृष्ण का रूप धरकर द्वापर में अवतरित हो जाएगी। ये देवी भागवत में लिखा।
कोई अलग से वर्णन नहीं है। देवी भागवत को अच्छे से पढ़ना, उसमें मिल जाएगा आपको देवी भागवत के अंतर वर्णन मिले। तो राधा राधा जप रहे हो तो समझ लो कि शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हो। कृष्ण शब्द का संबोधन कर रहे हो, हे कृष्ण कृष्ण का संबोधन कर रहे हो तो समझ लो पार्वती का स्मरण कर रहे हो। भेद कुछ नहीं है। राम कहोगे तो भी शिव है, शिव कहोगे तो भी राम है। कृष्ण कहोगे तो भी शिव है, शिव कहोगे तो भी कृष्ण है। देवी दुर्गा भवानी कहोगे तो भी शिव है, शिव कहोगे तो भी दुर्गा भवानी है। यहां भेद नहीं। हरि विठ्ठल कहोगे तो भी रुक्मणी है, और रुक्मणी कहोगे तो भी हरि विठ्ठल ही है। पांडुरंगा कह लो चाहे विठ्ठल, एक। ये तो दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया साहब कि हम राम वाले, ये कृष्ण वाले, ये वाले, वो वाले। ना ना ना, हमारा सनातन धर्म कभी भेद करना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म एक करना सिखाता है, भेद करना नहीं सिखाता। सनातन धर्म में भेद नहीं करा जाता कि ये राम वाले, ये कृष्ण वाले, ये वाले, वो वाले। ना ना, सनातन धर्म कभी भेद करना नहीं सिखाता। सनातन धर्म एक करना सिखाता कि हम सब सनातनी हैं। इस मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ है तो हम उस परमात्मा की छत्र छाया में है। राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, राधे कह लो, सीता कह लो, राम कह लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो कह लो, सब एक स्वरूप में है। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगी, और जलेबी खाओगे तो भी पेट में जाएगी। इनके लिए अलग अलग पेट में स्थान नहीं है कि गुलाब जामुन इधर खसकेगी और जलेबी इधर खसकेगी। पुणे वालों, तुम्हारे इधर अगर ऐसा होता हो तो बात दूसरी है कि पूरन पोली इधर रहना चाहिए और आमठी इधर, और मिर्ची का ठेसा। तुम्हारे यहाँ अगर ऐसा होता हो तो बात दूसरी है। हमारे यहाँ तो गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जावे, और पूरन पोली खाओ तो भी पेट में जावे, आमठी खाओ तो भी पेट में जावे, और ठेसा खाओ तो भी पेट में जावे। जाना एक ही जगह है। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे भवानी कहो, आखिरी में जाना उसी के पास में है। तुम्हारी मर्जी पड़े वो पड़े, तुम्हारे मन करे वो स्मरण करे। नंदी ने पुकारा, मां कृपा करो, दया करो, मां कृपा करो, दया करो। और दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। तुम भजन करने में चित्त रहो। हमने एक पहले कहा था, जब एक बार कथा करने महाराष्ट्र में आए थे, हरताली का तीज शिव महापुराण की कथा बाची थी, सुनी थी आप लोगों ने? उस हरताली का तीज शिव पुराण की कथा में एक बात कही थी, हरताली का तीज का फुलेरा जहां जहां बंदे अपने आसपास के 5 घरों में जाकर या 5 स्थान पर जाकर उस फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। भगवान झोली भरकर प्रदान कर देता। वो फुलेरा साधारण नहीं है। 18 तारीख को हरताली का तीज है। उस हरताली का तीज के दिन आपके नगर में जहां फुलेरा बंदे, माताएं जहां पूजन करे, वहां दिल से पूजन करे, स्मरण करे। आप 5 फुलेरे का दर्शन कर कर आइए। 5 फुलेरे का। हम तो शंकर भाऊ से कहेंगे प्रयास करना। शंकर भाऊ से हम तो कह सकते हैं कि 18 तारीख को एक फुलेरा थोड़ा ऊंचा इस पे मेरे शंकर पर भी लगवा देंगे। प्रयास करो। आपके यहाँ तो फूल भी बड़े सुंदर सुंदर आते हैं, हमारे यहाँ तो एक ही फूल बड़ा भारी है, वो ब्यूटीफुल शंकर है। 18 तारीख को जब
कथा रहे। अब कल से तो कथा वही कितनी बजे है, 2 बजे से 5 बजे तक, तो आज ही थी 1 से 4। तो जब फुलेरा बंधे 18 तारीख को जब कथा चले तो उस पर भी एक फुलेरा बाबा का रहे, मेरे शंभू पर रहे, जिससे पूरा विश्व दर्शन कर कर कृतार्थ हो जाए। कृतार्थ फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करते हो, आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करते, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो हो आप, हमें उससे मतलब नहीं। आप हो तो सनातनी ना। अगर आप शंकर जी का हरतालिका तीज का व्रत नहीं करते, कोई कहता है हम सतुआ तीज करते, कोई कहता है हम वाली तीज करते, कोई कहता है हम हरियाली तीज करते, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा निवेदन है आप कोई सी भी तीज करते हो, पर हरतालिका तीज के दिन किसी भी वृक्ष की, 5 वृक्ष की भी अगर पत्ती का स्पर्श या फूल आपने शंकर जी के मंदिर में या जहां पर फुलेरा बंधा है, जिस घर में हरतालिका तीज हो रही है, वहां पर अगर समर्पित भी कर दिया तो वो सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला होता है। हरतालिका तीज का दर्शन अवश्य करें, भले आप व्रत करें ना करें। मेरा पुरुषों से भी निवेदन है, ये जरूरी नहीं कि ये लेडीजों का त्योहार, ना 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 ना, लेडीजों का त्योहार नहीं। हरतालिका तीज तो सबके लिए, बच्चों से लेकर बड़े तक के लिए। तुम जो कामना कर कर 5 फुलेरे का दर्शन करो, लिख कर रखना कि अगले साल वो तुमने पाया कि नहीं पाया, उसका सुख तुम्हें मिला कि नहीं मिला, उसका आनंद तुम्हें मिला कि नहीं, सुख प्राप्त। हरतालिका 18 तारीख को हरतालिका तीज का स्मरण। तो यहां नंदी बैठे इंतजार कर रहे हैं। पार्वती मैया ने अपने तेज बल से, मां जगत जननी ने अपने तेज बल से, माता जगत जननी पार्वती ने अपने तेज बल से उसी समय पर भगवान नारायण से, भगवान शंकर की एक आनंद के साथ प्रार्थना करी। नारायण ने कहा मैं सिंदूरासुर का वध नहीं कर सकता, शंकर के अंश के रूप में तुम्हारे अंश से अगर विनायक प्रकट हो जाते हैं तो वो ये सिंदूरासुर को मार सकते हैं। पार्वती माता ने विनायक को अपने ही स्वरूप से, अपने ही अंग से प्रकट कर लिया और प्रकट कर कर विनायक से कहा, विनायक ये मोर पर बैठ, तू तेरा नाम मयूरेश्वर होगा, मोर पर बैठ, मोर वन में जा, मोर वन में जा, मोर गांव में जा और मयूरेश्वर बनकर जाकर सिंदूरासुर का वध कर। श्री विनायक मयूरेश्वर को, उस सिंदूरासुर को मारने के लिए जब गए, एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग पूरा निकल गया तो भी वो मर नहीं पाया। सिंदूरासुर मरा नहीं। क्यों? गणेश जी उसको मारने का प्रयास करते थे, मयूरेश्वर भगवान विनायक उसको मारने का प्रयास करते थे। जब उसको मारने का प्रयास करते थे तब वो दूसरा जैसे युग आता था तो वो अपना रूप चेंज कर लेता था, रूप बदल लेता था। वो रूप बदलता है। विनायक को लगा सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, कलयुग निकल गया, ये मरेगा कैसे? जब तुमको लगने लगे कि कहीं ना कहीं तकलीफ में फंसे हुए हो, संशय में हो, तब उस जगह पर घर के जो बुजुर्ग होते हैं, घर के जो बड़े होते हैं, घर में जो गुरु होते हैं, जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, कोई श्रेष्ठ होता है, उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना, वो निर्णय जरूर देगा। वो देगा नहीं, पर किसी अच्छे के पास जाकर बैठना जो सही निर्णय दे दे। किसी ऐसे वैसे के पास जाकर होता है। एक व्यक्ति बहुत तनाव में रहता था, बहुत डिप्रेशन में रहता था, बहुत तनाव में दिन भर तनाव में रहता, दिन भर टेंशन में और तनाव में रहता। वो इतना तनाव में रहता, एक बार डॉक्टर को दिखाने गया, उसके घर के लोग डॉक्टर को दिखाने ले गए तो डॉक्टर साहब ने पूछ लिया
तुम्हें इतना तनाव रहता है तो तुम इतने तनाव में क्या करते हो? तो कहा मैं जब जब तनाव में ज्यादा रहता हूं तो मंदिर चले जाता हूं। डॉक्टर खुश हो गया। तनाव में रहते हो तो मंदिर चले जाते हो, बहुत अच्छी बात है। मंदिर जाकर क्या करते हो? आराधना करते हो, पाठ करते हो कि पूजन करते हो? कुछ नहीं करता, मैं इतना तनाव में रहता हूं, मंदिर चले जाता हूं। मंदिर जाकर करते क्या हो? कुछ नहीं करता, पूजन पाठ कुछ नहीं। तो करते क्या हो? मंदिर पे जाकर जो सब चप्पल छोड़कर जाते हैं दरवाजे पर, उन सब की चप्पल को एक दूसरे में मिक्स कर देता हूं। इससे क्या होता है? मैं ओटले पर बैठकर देखता रहता हूं, मुझसे ज्यादा चप्पल ढूंढने वालों को तनाव हो जाता है, तो मेरा तनाव कम हो जाता है, मेरा तनाव कम हो जाता है। डॉक्टर ने उसके हाथ जोड़े, तू जानी तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा, तू जानी। ऐसे कई लोग आते हैं जो खुद तो टेंशन में रहते हैं, दूसरे को भी टेंशन दे देते हैं। हमारे यहाँ भी कुबेरेश्वर धाम पे एक टेंशन ऐसा है, वो ऐसे कई लोग रहते हैं। एक हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, वो जब भी बोलने आएगा ना, कोई साधारण सी भी बात होगी ना, कोई मिलने भी आए तो महाराज महाराज। हमने कहा क्या हुआ? कोई आया। अब अपने को ऐसा लगे कौन आ गया, ऐसा तो चिल्ला के आया, हुआ क्या? कुछ नहीं, ऐसे 3-4 लोग ऐसे हमारे यहाँ। एक हापड़ा भी है, हापड़ा भी अच्छा, इन लोगों के बिना कुबेरेश्वर धाम पे लगता भी अच्छा नहीं है। फिर ऐसा लगता है थोड़ा, जब भी बोले ऐसा। हल्की सी पानी की बूंद गिरी बारिश की, और वो अंदर आके चिल्ला के, बहुत तेज पानी आ रहा है, बहुत तेज। इतने में हमने कहा जितने भी लोग बाहर हैं उनको सबको बोल दो अंदर हो जाए, टीन शेड में हो जाए, जाओ जल्दी बोलो। थोड़ी देर बाद हम जब बाहर निकलते तो एक भी पानी की बूंद नहीं, एक भी। और पूछो उसको बुला के, इधर तू तो कह रहा था बहुत तेज आया था, चलेगा। ऐसे कई लोग हैं, बहुत टेंशन देते, बहुत। कई लोग तो समझ जाते हैं इनको कि ये टेंशन देंगे। जैसे कई पतियों की आदत रहती है, ऑफिस से घर आते हैं और उनको मालूम है जाऊंगा और सुनना पड़ेगा, तो पहले से वो तैयार होके आते हैं, 2 कॉफी और चाय पी के। बाजार से जाते हैं तो बड़ा पाव खा के जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि यहां से बड़ा पाव खाकर चले जाओ, वहां वो भाव खाएगी, क्या मतलब? टेंशन। अब विनायक मोरेश्वर को लगा कि ये मरेगा कैसे? ये तो एक सतयुग चले गया, त्रेता चले गया, द्वापर चले गया, कलयुग चले गया, मरेगा कैसे? माँ जगतजननी के पास जाकर मयूरेश्वर बैठ गए। माँ ने पूछा क्या बात है विनायक, क्या हुआ? विनायक कहते हैं वो मर नहीं रहा माँ, क्या करा जाए? तब कहा इस नंदी को ले जा। ये नंदी, जब तू अगर उस सिंधुरासुर को रूप बदलते हुए पहचान नहीं पाएगा, नंदी उस रूप को बदलते हुए पहचान जाएगा, तुझे बताएगा, उस समय पर तू संहार कर देना, उस समय तू संहार। अभी कथा में कहा था, नंदी दरवाजे पर आ जाए, गौ माता दरवाजे पर आ जाए, समझ लेना वो काल को हरने आए। हमें नहीं दिखता, धर्मराज को दिख जाता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पौला की पूजन होती है, बेलों की पूजन, क्योंकि वो देख लेते हैं, काल को भी सम्मुख से देख लेते हैं कि कुछ दुख आने वाला है। तो वो नंदी की पूजन, धर्म की पूजन, बेल की पूजन क्यों होती, गौ माता की पूजन क्यों होती है? उसका कारण वो काल को भी देख लेते हैं कि। तो यहां जैसे सिंदूरासुर ने रूप बदला और मयूरेश्वर भगवान विनायक ने उस सिंदूरासुर का वध कर दिया। नंदी ने बस इशारा करा और वध करा। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक अष्ट विनायक में से एक विनायक मयूरेश्वर ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर नंदी बैठा हुआ है।
अष्ट विनायक में पहला विनायक मयूरेश्वर, जिसका मात्र दर्शन कर लेने पर मैं कहूंगा संपूर्ण भारतवासियों से, देश विदेश में बैठे हुए श्रोता भक्तों को मौका मिले तो